मस्त बैठ के ईपी पे काम चल रहा था। मैं क्या फेब एंड में ईपी डालेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन बीफ सीजन, लड़ाई, कंट्रोवर्सी, बर्बादी, तबाही शुरू हो गई। कमेंट सेक्शन तो जो भरा है ना भाई कि ब्रो वी नीड द वीडियो, वी नीड एक्सप्लेनेशन व्हाई VNI हैड डिस्प्यूट्स विद गॉश बैक इन द डेज। आई एम हियर, सब बताऊंगा अभी, ठीक है, लेट्स गो। So this story is from 2021 जब मैं क्रिएटर नहीं था, मैं एक DHH एंथुसियास्ट था जो कि बैठ के चुपचाप हर चीज़ फॉलो करता था, हर न्यूज़, हर बीफ, हर कंट्रोवर्सी, ऐसे ऐसे गाने जो मैंने कुछ सुन रखे हैं ना उस समय के, तो मैं पता भी नहीं होंगे इस डेट पे, बट आई हैव बिन देयर। मैं उस ओजी समय से पूरे सीन को फॉलो करता हुआ आया हूँ। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, उसमें से एक थी जिसके बारे में न्यूज़ में भी कवर किया गया था काफ़ी, एंड ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो मैं अभी बता देता हूँ। एंड द स्टोरी वॉज VNI वर्सेस गॉश। तो आज की डेट में VNI एक नामी प्रोड्यूसर, सबको पता है VNI के बारे में, ठीक है, VNI बैंगर बना दे, वी ऑल नो हिम। तो पहले तो VNI को ज्यादा लोग जानते नहीं थे इन 2021। सो ही समहाउ कनेक्टेड टू हिट ह्यूमन के साथ VNI की बातचीत हुई, काफी अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है, क्योंकि VNI बीट बनाता था एंड हिट ह्यूमन की बहुत सारी ऐसी वीडियोस है उस जमाने की जिसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो जो बीट्स होती थी वीडियो के पीछे, वो VNI की प्रोड्यूस बीट थी। अब ऑफकोर्स VNI एक अच्छा प्रोड्यूसर था, ठीक है, वो पता लग ही जाता है हर इंसान को। तो हिट ह्यूमन ने क्या किया, बीइंग VNI का अच्छा दोस्त, उसने कनेक्ट करवाया गॉश से। अब ऑफ कोर्स हिट ह्यूमन और गॉश बेस्ट फ्रेंड्स थे, VNI की बातचीत हुई, VNI एक अच्छा प्रोड्यूसर है, गॉश एक अच्छा रैपर है, ऑफ कोर्स दोनों की बातचीत कराई, सो दे एक दूसरे के साथ वाइब सेट बैठ के इन्होंने काफी गाने आपस में बनाए भी। 5-6 गाने हैं जो VNI के गॉश के साथ हैं, थे, आई डोंट नो। तो यहाँ तक तो चीज़ें कूल थी, हिट ह्यूमन की अच्छी दोस्ती, वो उसकी वीडियो में बीट्स देता है, गॉश और VNI के गाने आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। अब ऑफ कोर्स दोस्ती अच्छी होती है तो फिर टूटती है तो बीफ होती है तो फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे को व्यूज़ मिलते हैं, फिर ये सर्कल आपस में कनेक्ट होने लगा। एंड इसमें आए कुछ और लोग, जिसमें था आर्या, जो कि आज की डेट में ही इज डूइंग प्रीटी वेल इन द रैप सीन, बट पहले ही वाज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। सो आर्या वाज क्रिएटिंग कंटेंट एंड ही वाज डूइंग म्यूजिक। उदय who was rapper, VNI प्रोड्यूसर, एंड एक और आदमी जिसका नाम था सोहम। अब मेरे को इसका ज्यादा नहीं पता, मैं नहीं जानता इसको ज्यादा, बिकॉज मैंने उसके बाद ज्यादा फॉलो अप भी नहीं करा कि व्हाट सोहम इज डूइंग, बट मेरे को जिधर तक याद है शायद से ये एडिटर था या ये गेमर था, पता नहीं, यूट्यूबर था सोहम, ठीक है कुछ। तो सोहम के बारे में तो कुछ खास मेरे को नहीं पता, बट इतना मेरे को पता है कि ही वाज अ हार्डकोर कृष्णा एंड कलमकार फैन एंड ही यूज्ड टू हेट, एब्सोल्युटली हेट एमिवे एंड बंटा रिकॉर्ड्स। तो गॉश बंटा रिकॉर्ड्स के साथ था और उसका गाना बाहर आने वाला था VNI के साथ बंटा रिकॉर्ड से। एंड ऑल्सो आर्या उस टाइम पे कलमकार से भी प्लान कर रहा था जो भी VNI के साथ थी। तो अभी के टाइम पे तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, उस टाइम पे दोनों लेबल्स की काफी पीक बीफ चल रही थी, ठीक है। तो मे भी कुछ हल्का फुल्का कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे को महसूस हुआ होगा, बट उन सब के अलावा इस एक आदमी ने ना नाक में दम करा हुआ था गॉश की, बंटा रिकॉर्ड्स की और एमिवे बंटा की, और ये आदमी था सोहम। तो सोहम भाई क्या करते थे कि वो गॉश भाई को बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे कभी स्टोरी, कभी DMs और कहाँ बस गाली बकते थे उनको, उनके साथ बंटा रिकॉर्ड्स को और एमिवे बंटा को, ठीक है, वो काफ़ी रेगुलर बेसिस पे करते थे और कुछ ज़्यादा ही करते थे। अब मेरे को ऑफकोर्स ये सब पता नहीं था, मैं सोहम को उतना अच्छे से जानता नहीं था, या मैं उसकी स्टोरीज देखता था कि मेरे को पता रहे। इस सब की मेरे को रियलाइजेशन तब हुई जब ये सब जब इतना चल रहा था, जब सोहम बहुत ज़्यादा गालियाँ देता था, इतना ज़्यादा स्टोरी टैग्स पे, इतना जब उसने परेशान करके रखा था, इन सबसे तंग आके एट वन पॉइंट गॉश भाई की डन होगी, वो कह रहे बस मैं अब इसको और बर्दाश्त नहीं करने वाला। उन्होंने इन सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट लिए, सोहम को टैग करा, उसको कॉल आउट करा कि ब्रो अब इसका बहुत हो गया, नाउ इट्स टाइम कि इसको आगे से सुनाया जाए। तो उन्होंने स्टोरी पे बहुत तगड़ा रेंट आउट किया। उसके बाद गॉश ने ये भी दिखाया कि जब गॉश ने उनको DM करके बोला था कि तू ये सब क्यों करता है, तब वो बड़े प्यार से बात करता था। उसके स्क्रीनशॉट भी डाले गॉश ने और ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि मैं सीधा स्टोरीज पे रेंट कर रहा हूँ, मैंने बहुत बारी पर्सनली बात करी है। तो उसमें ये बहुत प्यार से बोलता था, ये कहता था कि भाई मेरे को लगा आप मेरा इंस्टाग्राम उड़ाना चाहते हो, मेरी प्रोफाइल उड़ाना चाहते हो, तो मेरे को ऐसा था कि बंटा रिकॉर्ड्स वाले ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, ऐसे बात होती थी। फिर वापसी वो स्टोरीज पे गाली बकने लग जाता था
था। तो इन सब से गौश काफ़ी तंग हो गए एंड ऑल्सो शायद सोहम ने हिट ह्यूमन को भी काफ़ी गालियाँ दी थी, जिससे गौश वाज लाइक तूने मेरे बेस्ट फ्रेंड को गाली दी ब्रो, नाउ फक यू एंड योर होल थिंग, आई एम कमिंग फॉर यू। उन सब की स्टोरीज वगैरह स्क्रीनशॉट सब कुछ इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी ब्रो अ लॉट वाज हैपनिंग। ठीक है, गौश वाज रैंटिंग आउट, वो आदमी वहाँ से स्टोरीज डाल रहा था, ये सब चल रहा था। अब this is my theory, I don't know exactly, but Soham was very good friends with Arya, Uday, VNI। ठीक है, तो मे बी गौश को ये चीज़ ख़राब लग सकती है कि ये आदमी मेरे को इतना कुछ बोलता है, इतनी गंदी गालियाँ देता है वगैरह वगैरह, और ये इन सब के साथ घूमता है। तो मे बी दैट थिंग गौश को चुभी होगी कि क्योंकि गौश पहले इन सब के साथ थे, काम वाम चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो मे बी दैट वुड हैव हैपेंड, गौश फेल्ट बैड अबाउट इट। या फिर कोई इंटरनल मैटर हो सकता है जो हुआ हो जिसके बाद ये सब हुआ हो, आई डोंट नो। बिकॉज उसके बाद गौश पहुंचे VNI के घर पे। ठीक है, गौश भाई सीधा पहुंच गए VNI के घर। अब उसका रीज़न कहीं स्टेटेड नहीं है, कुछ खास मेरे को पता नहीं है, मैं इतना उस चीज़ का आइडिया लेके तो नहीं बैठा, बट दिस इज़ माई थ्योरी दैट मे बी VNI, आर्या एंड उदय वर कूल विद सोहम, बिकॉज सोहम कलमकार का बहुत सपोर्टर था हाई, एंड क्योंकि आर्या की EP कलमकार से आई थी, तो आर्या एंड VNI वुड हैव थॉट कि क्यों ज़बरदस्ती इससे कुछ कलेश डाले, ये हमारी EP को सपोर्ट कर रहा होगा, अजम्पशंस। लेकिन एट द सेम टाइम गौश, VNI एंड आर्या वर वेरी कूल, सो ये भी हो सकता है कि गौश को बुरा लग गया हो कि यार ये आदमी मेरे को इतना गंदा गंदा बोलता है और ये सब इसी के साथ घूम रहे हैं, शायद से ये कलेश हुआ हो, या फिर कुछ इंटरनल भी हो सकता है जो मेरे को जिसके बारे में नहीं पता है। बट उसके बाद गौश को बहुत तेज गुस्सा आया VNI पे, और गौश भाई पहुंच गए VNI के घर। ठीक है, क्रेजी पता नहीं, मेरे को जब भी मैं सुनता हूँ ना कि घर ही पहुंच गया भाई एक आदमी, आई एम लाइक डैम ब्रो। अब बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कहना है। ठीक है, कई लोग कहते हैं 15 लोग लेके घुसे, कई लोग कहते हैं कि ब्रो 1-2 लोग ही लेके गौश गया था, ज़्यादा लोग नहीं लेके गया। दैट ऑल इज थ्योरी या फैक्ट्स, आई डोंट नो। एज फार एज आई नो, जितना मैंने पूछा है, लोगों से बात करी है, मैं नाम नहीं लूँगा, गौश आया था 2 बंदे लेके। ठीक है, VNI के घर पे, एंड कई कहते हैं VNI के साथ मार पिटाई हुई थी, पकड़ के पीटा वीटा गया था, बट गौश ने एक स्टोरी डाली थी जब ये पूरा इंसिडेंट होके हटा था, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब दिस स्टोरी स्टेट्स की कुछ हाथ नहीं लगाया गया। ठीक है, हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा। गौश वाज अपोलोजाइजिंग फॉर हिज एक्शंस की जो उसने वहाँ पे जाके रौला रप्पा डाला होगा, जो गाली गलौज करी होगी, उन सब के कारण गौश अपोलोजाइज कि हमें वो नहीं करना चाहिए था, पेरेंट्स थे। उसने बहुत उसके बाद आराम से बात करी एंड ये भी कहा कि अगर वो कुछ भी कहते कि मैंने हाथ वाथ लगाया, कुछ भी करा है, तो वो सब एक एग्जैजरेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। बट वॉट रियली हैपेंड ओनली दोज नोज जो वहाँ पर थे, एंड इसके बाद तो खुल ही जाएंगे सारे राज। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई नो। अभी भी देखो शिव, मैं बोल रहा हूँ आपको, ही इज लाइक ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी। हम जब अभी नीचे में देते टू थिंक कि आई हैव हिट हिम फिजिकली, डिड आई हिट यू फिजिकली? प्लीज रिमूव योर मास्क एंड स्टेट इट क्लियरली, हैव आई हिट यू फिजिकली? आई हैवंट हिट यू फिजिकली। आंटी आई टेल यू, मेरे मुंह से बोल रही है, इन लोगों के ऊपर VNI hasn't abused me, जहाँ तक मुझे पता है, hasn't abused me at all. The reason I came from Navi Mumbai was saying Vashi, like यहाँ से मेरे को 1.5-2 घंटे लगेंगे। I've come, मैं पहले भी आया हूँ VNI से नहीं, तो clear out things। मैं अभी आया हूँ because I respect him, मेरा young brother जैसे, I wanted to tell him कि bro इनके संदर्भ में मत है। मैंने उससे बुरी तरह से बात की, and I stay honest with you auntie because आपकी respect है, that's why I'm telling you। इसके ग्रुप है, लो आर यू फ्रॉम अंडर नेशनल, सो उनका सीन डू यू नो क्या चल रहा है आज जिसका प्रॉब्लम है? यस यस आंटी, वी डेफिनेटली विल, दैट इज व्हाई आई एम हियर। प्लीज आंटी, प्लीज आपका बेटा, आप प्लीज उसको बोल दो, सो आई वांट टू, मैं उसके घर पे जाके बैठूंगा, आई विल स्पीक टू हिम विद हिज मॉम, विद हिज डैड, बिकॉज़ आंटी दिस इज पर्सनल। ऐसे इंटरनेट पे वो अगर से सॉर्ट ऑफ हो जाए, जिस दिन बैठोगे उसकी मम्मी पापा के साथ, तो मुझसे भी बात करा। Auntie, that is why I asked you for a number, but it's okay. I completely understand. I'll call VNI. I'll call VNI. I understand. I understand. No worry. No worry. Auntie, I'm really sorry आपको डिस्टर्ब करने के लिए. I'm really sorry. I always VNI को पूछना ना, इस सबसे पहले have I not treated him like my younger brother? आपसे पूछना। वंश, सच बोलना तो किसी के influence मत बोलना। सच बोलना, तेरे को छोटे भाई ऐसा नहीं रखा था। कैमरा लेके बैठे तभी मैं झूठ नहीं बोला, तो अभी मम्मी के सामने तो मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है? Always treated him like a younger brother, auntie. Always. आपकी भी आपने मेरे पावर शो नहीं पहले रिस्पेक्ट की है। I'm really sorry मेरे से आपको इन्फॉर्मेशन हुआ, really sorry। बट वंस
ये गलत होते सब है अभी, आई हैव टू डायरेक्ट देम एज रिस्पेक्ट। अब जब ये वाला पूरा कलेश हट के हटा, फिर आगे सोहम भाई कम बैक हो गया, ठीक है, वो वापसी आ गया और वो वापसी बोलेगी इनको बहुत गैंगस्टर बनने का शौक है ना, मेरे को डीएम कर लोकेशन के लिए, मैं मेरे पास आदर को मैं बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं। अब ये सब देख के फिर से एक वियर्ड सी सिचुएशन बन गई। उसके बाद गौश ने एक और स्टोरी उस चीज का स्क्रीनशॉट लेके उसको रीशेयर करके डाली एंड टैग करा उदय को, वीएनआई को, काफिर को भी करा था, ठीक है मेरे भाई काफिर को भी करा था, ठीक है, सारे भाई मेरे इकट्ठे ही इसमें इन्वॉल्व थे। तो उन सबको टैग मार के वापसी से बोला कि देख लो यार ये तुम्हारा बंदा वापसी से पंगे ले रहा है, मैं तुम लोगों को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता इसमें, बट इसको समझा के रखो थोड़ा सा। बट भाई मान के राजी नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं तू मिलने आ, मैं जो तेरे को गुंडागर्दी दिखानी है मैं दिखाता हूँ, डीएम कर मेरे को लोकेशन के लिए वगैरह वगैरह सब करा। अब मेरे को नहीं पता कि डीएम करके लोकेशन निकली या किसी दोस्त के थ्रू निकलवाई, जो मर्जी करा। गौश पहुंच गया घर पे, मारा पीटी भाई, गुत्थम गुत्थी हुए हैं भाई, घुसंड पे उसके जाके मेरे को अभी मेरे को नहीं पता ये जेन्युइनली पीटा या क्या, मैं तो बस वही बता रहा हूँ जो मेरे को सुनने में मिला, जो मेरे को पता है। अब पीटा नहीं पीटा ये लोग अपने डिस्ट्रैक्ट में बट रहा है, आई हैव नो क्लू, बट गुद्दी तो थपेड़ी है भाई एज फार एज आई नो। और इतने समय बाद फिर ये सब लोग रीयूनाइट होते हैं हसल 3 के टाइम पे, ठीक है, जब वीएनआई वाज देयर, उदय वाज देयर एंड गौश वहाँ पे थे। उसके बाद की स्टोरी यू ऑल नो, ठीक है, क्या हुआ शो में इनकी, ठीक है, शॉर्ट्स ले लिए, डिस बैटल करवा दी, अभी ये लोग जो बोल रहे हैं वो सब तुम्हें पता है। बट ये जो स्टोरी थी जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी, जो लोग कह रहे थे हमें बताओ हमें बताओ, दिस वाज दैट थिंग जो मेरे को पता है, जो मैं उस टाइम पे सीन फॉलो कर रहा था। आई गॉट एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैड, दिस वाज द होल स्टोरी। इसमें मेरे को ऐसा लगता है मेन भसड़ साली सोहम की है, ठीक है, उसकी एसोसिएशन के कारण, दिस इज व्हाट आई बिलीव, आई डोंट नो भाई, मैं तो जानता भी नहीं सोहम को कौन है, बट वो बहुत गाली गलौज करता था, उसके कारण पूरा कलेश वलेश मचा दिया। या फिर हो सकता है कुछ इनका इंटरनल मैटर भी हुआ हो, बिकॉज गौश गया था खाली वीएनआई के घर पे, ठीक है, वो ना आर्या के घर पे गया ना उदय के घर पे गया, तो हो सकता है कुछ अलग से वीएनआई के साथ कोई पंगा हुआ हो, विच कुड बी इंटरनल, आई डोंट नो, बट दैट वाज द होल स्टोरी विच आई नो। इफ यू नो समथिंग एक्स्ट्रा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ऑल ऑन यू, मेरे को नहीं पता भाई पीटा कि नहीं पीटा, बात करके छोड़ दी, गौश ने स्टोरी डाली कि बात करके छोड़ दी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सब पीपल से कि पीटा वीटा था, ठीक है, मार पिटाई हुई थी, आई डोंट वांट टू लेट आउट एनी नेम, बट येस सर द स्टोरी इज आउट देयर, यू कैन चूज वट एवर यू वांट टू बिलीव टू। बाकी तो ये लोग डिस्ट्रैक्ट में खुद ही बता देंगे सारा कुछ, ठीक है। तुम लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर इट टू मोर पीपल जिनको नहीं पता है बीफ क्यों हो रही है। एंड आई ट्राई कि मैं ईपी पे काम करूँ अपने, थोड़ा इनको बोलो डिस्ट्रैक्ट थोड़ा कम स्पीड से डाले ताकि इतना ज़्यादा मैं थोड़ा रेस्ट मिले, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो सारे, इंजॉय द बीफ, मेरे को किसी की तरफ बायस मत करना, ठीक है, दोनों तरफ से मैं बस मज़े लेने आया हूँ, मैं वो पॉपकॉर्न वाला आदमी हूँ, मेरे को पॉपकॉर्न वाला आदमी रहने दो, ठीक है, बाय। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਗਾ ਡੱਬ ਨਾਲੇ ਫੱਟੀ ਮੋਰ ਕਰੇ ਮਖੌਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਈਦਾ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਕੋਲ ਰੱਖਾ ਪਰਹੇਜ ਮਾੜੀ ਰੰਨ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਚਿੱਟੀ ਕੂਗੇ ਜਦ